अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भेज दिए थे, अब ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। अब ये क्वेश्चन है अबाउट दी कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्वेश्चन ये है, डिस्कस दी कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f of x equal to x absolute at x equal to 0। तो ये हमारे पास फंक्शन है विच इज़ एब्सोल्यूट फंक्शन, और आपको पता है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो दिस विल बी अ वी शेप्ड फंक्शन। तो ये एक वी शेप्ड फंक्शन होगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि जब भी फंक्शन के अंदर एज आ जाएगा, शार्प एज होगा, तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अभी आप देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो, और इसकी वैल्यू जो है वो माइनस एक्स होती है व्हेन एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो। सो दिस मीन्स दिस इज़ अ पीस वाइज फंक्शन। और अगर हम ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो डेफिनेटली विच इज़ ज़ीरो, सो ज़ीरो एब्सोल्यूट इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो है वो कॉन्टीन्यूटी को टेस्ट करते हैं। तो कॉन्टीन्यूटी को टेस्ट करने के लिए एज़ पर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसको चेक करना है और साथ में फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस, और आपको पता है कि जो एक्स एब्सोल्यूट है वो माइनस एक्स होगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और माइनस बाहर ले जाएंगे तो ये बनेगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस एक्स, और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर बनेगा ज़ीरो। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड लाइक फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, और यहाँ पे जो है फंक्शन की वैल्यू होगी पॉजिटिव एक्स, और जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो अभी आपने देख लिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू ज़ीरो है, और फंक्शन की वैल्यू भी जो ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मैच कर गई हैं। तो ये इम्प्लाई करेगा कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट, सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो कॉन्टीन्यूटी है उसका प्रूफ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो जिस तरह से हम कॉन्टीन्यूटी को चेक करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी को भी हमें बिल्कुल ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। तो हम लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को लेके चलेंगे। हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हम कैसे कंप्यूट करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करेंगे। और आपको पता है कि जो डेरिवेटिव है दिस इज़ आल्सो डिफाइंड बाय द लिमिट, दैट मीन्स कि इसमें भी हमने लिमिट को ही कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ़्ट डेरिवेटिव, और लेफ़्ट डेरिवेटिव हमारे पास होगा डेरिवेटिव एट ज़ीरो, बिकॉज सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना है, एंड दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो दिस इज़ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो। तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो एफ ऑफ एक्स है वो है माइनस एक्स, और एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो विच इज़ एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस, तो माइनस एक्स ओवर एक्स, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर बनेगा माइनस वन, और जब हम माइनस वन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो अगेन माइनस वन ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वन। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव या राइट डेरिवेटिव इसको कंप्यूट करेंगे और देखेंगे कि ये लेफ़्ट के इक्वल आता है कि नहीं। तो राइट डेरिवेटिव एट ज़ीरो, सो दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो। तो उसी तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। और अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास राइट हैंड साइड से जब हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो उसका आंसर प्लस एक्स आएगा माइनस ज़ीरो ओवर एक्स, और हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे बिफोर अप्लाइंग द लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस, सो विच इज़ वन, तो दे हमारे पास आंसर
1 आ गया। तो भी अब देखें कि हमारे पास जो लेफ़्ट डेरिवेटिव है वो उसकी वैल्यू -1 आई है और जो राइट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आई है +1। सो लेफ़्ट डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, सो इट मीन्स कि जो डेरिवेटिव एट ज़ीरो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से हम कंक्लूजन करेंगे कि जो ये फंक्शन है दिस फेल्स टू डिफरेंशिएट एट x इक्वल टू 0 और वी कैन से f of x इक्वल टू x एब्सलूट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रूफ है। अब आपने देखा कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है हम दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अभी हमने एक डेफिनेशन से किया, तो एक हमने इसका फार्मूला h वाला भी पढ़ा था जिसमें हम लिमिट फाइंड करते हैं बाय पुटिंग h अप्रोचेस टू 0। तो हम उससे भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि आप फर्स्ट मेथड से करें या सेकंड मेथड से करें, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों से आंसर भी सेम आएगा। तो अब अगर हम h वाले मेथड से करें तो लेफ़्ट डेरिवेटिव हमारे पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। तो ये अब देखें कि हमारे पास h वाले मेथड से आ गया। अब आप देखते हैं कि जब हम लेफ़्ट साइड से इस फंक्शन को देखते हैं तो f of x प्लस h का आंसर बनेगा -x प्लस h, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन -x है और f of x जो है वो -x हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे इसी फॉर्म में। देन हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x माइनस h माइनस माइनस इज प्लस डिवाइडेड बाय h। अब आप देखें न्यूमरेटर में -x और +x कैंसिल हो गए और ये हमारा फंक्शन जो है वो बाकी बच गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस h ओवर h और h को h से कैंसिल करेंगे तो आंसर -1 बनेगा। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो तभी भी आंसर -1 ही आएगा। अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। और अब राइट साइड से जब हम देखते हैं पॉजिटिव साइड से तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा x प्लस h माइनस एक्स ओवर h। इस तरह पॉजिटिव x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और फिर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस h ओवर h। तो h से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो अब आप देखें कि हमारे पास लेफ़्ट डेरिवेटिव जो है वो -1 आ गया और राइट डेरिवेटिव जो है वो +1 आ गया। सो दे आर नॉट इक्वल। तो अगर हमारे पास दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है f of x इक्वल टू x एब्सलूट, सो दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0।